नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम फ़हद ख़ान है और आप YouTube चैनल देख रहे हैं फाउंड रियल महदी। आज मैं आपके सामने मोहम्मद कासिम का वो ख्वाब दिखाने जा रहा हूँ जो इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग के मुतालिक है। मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब ने देखा है कि इज़राइली क़ुव्वतें दज्जाल का थर्ड टेम्पल बनाने में कामयाब हो जाएंगी और उसका रंग लाइट ब्राउन कलर का होगा। मोहम्मद कासिम पी के यूट्यूब चैनल से मैं वीडियो अटैच करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो आखिर तक देखिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 19 मार्च 2017 इस ख्वाब में मैंने देखा कि अमेरिका का सदर इसराइल का दौरा करने जाता है। मैं कहता हूँ कि ज़रूर कोई बात है जो अमेरिका का सदर इसराइल गया है और मुझे खोज लगानी चाहिए कि वो क्या मुलाकात करते हैं। मैं कोट पैंट पहनकर जहाज नुमा मशीन में इसराइल पहुंचता हूं। अमेरिका का सदर और इसराइल का वजीर आज़म एक इमारत में मुलाकात करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मैं कहता हूं मुझे अंदर जाना होगा और अल्लाह ने चाहा तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। मैं अल्लाह का नाम लेके अंदर जाता हूं, मुझे कोई भी नहीं रोकता। सब यही समझते हैं शायद मैं भी इस मुलाकात में हिस्सा लेने आया हूं और किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट हूं। इमारत में एक बहुत बड़ा हॉल होता है, वहाँ काफ़ी लोग जमा होते हैं। मैं अमेरिका के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म पे नज़र रखता हूँ। फिर वो दोनों कोने में एक छोटे कैबिन जैसी जगह के पास जाते हैं। मैं भी इनके पीछे जाता हूँ। वो दोनों वहाँ बैठकर बातें शुरू करते ही हैं कि मैं सोचता हूँ मुझे इनके पास जाना होगा, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मुझे अभी तक किसी ने नहीं पहचाना और ये भी नहीं पहचान सकेंगे, तो मैं भी उनके पास चला जाता हूँ। इसराइल का वज़ीर आज़म अमेरिका के सदर को बताता है कि मैंने दज्जाल का खुफिया महल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और बहुत जल्द फ़लस्तीन का सिर्फ नाम ही बाकी रह जाएगा और अनकरीब पूरे मशरिक़ वस्ता में हमारी हुकूमत होगी। तो अमेरिका का सदर कहता है मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता हूँ कि इसने दज्जाल का महल भी बना लिया है और मुझे पता भी नहीं चला। मैं परेशानी के आलम में वहां से निकलता हूँ। मैं इस इमारत से निकल के फ़लस्तीन की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसराइल की फौज फ़लस्तीनियों के घरों को तोड़ने के लिए आ रही होती है और फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ भाग रहे होते हैं। मैं इन बच्चों को देख के बहुत अफसुर्दा होता हूँ कि इन पे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। ये बेचारे कैसे जिंदा रहेंगे, इनकी मदद कौन करेगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो सारे इसी इमारत की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ से मैं निकलता हूँ। मैं इनको रोक के कहता हूँ तुम इस इमारत की तरफ क्यों जा रहे हो, इसी इमारत में तो तुम्हारी मौत के मंसूबे बन रहे हैं। तो औरतें कहती हैं फिर हम अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, हमारे पास कोई चारा कार नहीं है। शायद वो हमें मार दें मगर हमारे बच्चों को ना मारें। ये सुन के मुझे और भी दुख होता है। मैं कहता हूँ वो बहुत जालिम लोग हैं, वो तो सबको खत्म करने का मंसूबा बना चुके हैं। मैं जल्दी से जहाज में बैठ के दज्जाल के महल को तलाश करने के लिए निकलता हूँ कि इसको मुकम्मल होने से पहले तबाह कर दूं। जल्द ही मुझे दज्जाल का महल मिल जाता है। जब मैं महल के करीब पहुँचता हूँ तो वो एक भूरे रंग की इमारत होती है और वो मुकम्मल हो चुकी होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ होने वाला है और मुझे वहां से निकलना चाहिए। मैं जैसे ही वापस मुड़ता हूँ तो एक जोरदार धमाका होता है और एक तूफान सा शुरू हो जाता है और हर तरफ रेत और मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और बड़ी बड़ी इमारतें तबाह होना शुरू हो जाती हैं और मुसलमानों के घर बुरी तरह तबाह होते चले जाते हैं। मुझे इन बच्चों का ख्याल आता है। मैं इनको इस तूफान में ढूंढने की कोशिश करता हूँ मगर तूफान बहुत ज्यादा होता है और सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बहुत ही कम हो जाता है। फिर मुझे वो औरतें और बच्चे दूर से नजर आते हैं। मैं इन बच्चों को देख के कहता हूँ ये खुले आसमान में इतने कम दर्जा हरारत में कैसे जिंदा रहेंगे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इन तक पहुँच सकूँ लेकिन रेत का तूफान इतना ज्यादा होता है कि मैं इन तक नहीं पहुँच पाता और अपनी बेबसी पे अफसोस करता हूँ कि अफसोस मैं इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा और ना ही इस तूफान में इनकी मदद को कोई आएगा। अल्लाह ही इनकी मदद करे तो करे। वो रेत का तूफान फैलता चला जाता है और तबाही मचाता चला जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि कासिम यहाँ से वापस चल, अगर ये मशीन खराब हो गई तो मैं भी यहाँ पर फंस जाऊंगा। और फिर मैं पाकिस्तान की तरफ निकल पड़ता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।